नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोई उन्हें शिव का साक्षात दूत कहता है, तो कोई उन्हें मानता है महाकाल का मनुष्य अवतार। कोई उन्हें सनातन संस्कृति के सशस्त्र रक्षक की उपाधि देता है, तो कोई उन्हें धर्म युद्ध का अजय योद्धा मानता है। जितने लोग उतनी कथाएं, लेकिन जिन अखाड़ों में इन साधुओं का जन्म होता है और जहां पर ये साधु संत सामान्य मनुष्य से महाकाल के अजय योद्धा में परिवर्तित होते हैं, उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता। आखिर क्यों हुई अखाड़ों की स्थापना और क्या है अखाड़ों का इतिहास? आइए देखते हैं आखिर क्या है अखाड़ों का रहस्य। नए साल की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े समागम से होने वाली है। बारह साल बाद यह मौका आया है। संगम नगरी में सनातनियों का ऐसा जमावड़ा लगेगा कि पूरी दुनिया इसे निहारती रह जाएगी। अब की बार दिव्य और भव्य महाकुंभ में ऐसा रंग जमेगा जो इसकी भव्यता को कई गुना बढ़ा देगा। जैसे जैसे प्रयागराज का कुंभ पास आता जा रहा है, इस मेले की प्राचीनता और भव्यता को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मीलों फैले गंगा नदी के तट पर लगने वाला मेला पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है। करीब 1.5 महीने तक चलने वाला ये कुंभ 6 साल में एक बार लगता है। 12 साल में एक बार लगने वाले मेले को महाकुंभ कहते हैं। वैसे हर साल जनवरी से मार्च तक चलने वाला यही मेला माघ मेला कहलाता है। इस मेले के आकर्षण होते हैं यहाँ आने वाले साधुओं के अखाड़े। ये साधु पूरे 1 महीने यहाँ गंगा किनारे रहते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इन अखाड़ों के शाही स्नान कुंभ मेले के मुख्य बिंदु होते हैं। वैसे ये अखाड़े होते क्या हैं और कैसे हुआ इनका जन्म? कहां से जन्मे ये हिंदू अखाड़े? इन्हीं रहस्यों और सवालों को जानने समझने के लिए न्यूज़ 24 की टीम भी कुंभ मेले में लगे अखाड़ों की जीवन शैली पर बड़ी कवरेज कर रही है। आम लोगों के जहन में इन अखाड़ों को लेकर कई सवाल उठते हैं। मसलन साधु संतों की टोली को अखाड़ा क्यों कहते हैं? सदियों पुरानी इन अखाड़ों का इतिहास क्या है? इन अखाड़ों को बनाने के पीछे मकसद क्या था? अखाड़ों के नियम कानून इतने सख्त क्यों होते हैं? कुंभ मेले की शान क्यों कहे जाते हैं अखाड़े? प्रयाग कुंभ में जुटे लाखों संतों के बीच हमने इन अखाड़ों का इतिहास और रहस्य समझने के लिए पड़ताल शुरू की। अखाड़े संतों की उस सेना या संगठन को कहा जाता है जो खास तौर पर धर्म की रक्षा के लिए पारंपरिक रूप से गठित किए गए थे। सनातन धर्म की ध्वजा ऊंची रखने और विरोधियों से अपने धर्म, धर्मस्थल, धर्म ग्रंथ, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की रक्षा के लिए गठित की गई यही सेना आज अखाड़ों के रूप में मौजूद है। अखाड़े का शब्द जब आता है तो उसका मतलब होता है, अखाड़े को लोग सोचते हैं कि पहलवानी या कुश्ती, इस तरह के अखाड़े। लेकिन दरअसल अखाड़ा जो है उसने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी विद्या सिखाई, ताकि ये कहा जाता है कि एक आर्मी, एक फोर्स खड़ी की गई और उससे सनातन धर्म की रक्षा की जाएगी। महाराज, ये ठीक तथ्य है? बिल्कुल सही है। और आर्मी राष्ट्र की रक्षा करती है, लेकिन जो हमारे अखाड़े हैं वो राष्ट्र की साथ साथ सनातन धर्म की वैदिक नीति से सारे जो हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, सन्यासी हैं, 10 नामी सन्यासी हैं, वैदिक भावना के जितने विद्वान हैं, इनकी सबकी वो रक्षा करते हैं। कहीं भी हमारे वैदिक धर्म पे और सन्यासी धर्म पे आक्रमण न हो, इसके लिए वो सदैव कटिबद्ध रहते हैं।
कभी सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर हिंदुस्तान की अपार धन संपदा के लालच में कई बार देश को विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। उन्हीं से निपटने के लिए इन अखाड़ों की स्थापना की गई। इन विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर सिर्फ भारत की अकूत धन संपदा ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म भी था। मंदिरों और मठों पर जहां पर भी संपत्ति थी, वहां इन हमलावरों ने जमकर लूटपाट की और बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। बार बार होने वाले विदेशी हमलों और लूटपाट के इसी दौर में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा और धर्म की स्थापना के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि दूसरे धर्मों और संप्रदायों के उदय के साथ साथ ऐसे विदेशी हमलों से सनातन धर्म को नुकसान हो रहा है। धर्म और जनमानस के सामने आई इन दोनों चुनौतियों से निपटने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने कई बड़े कदम उठाए। शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की: गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। महाराज जी, ये आपसे समझना चाहेंगे कि जी टीकर माफी आश्रम जी, तो महाराज जी ये समझना चाहेंगे कि अखाड़ों का इस देश में क्या इतिहास रहा है? देखिए, आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ है तो ये वैदिक परंपरा के रीढ़ रहे। सनातन धर्म को उच्छिष्ट करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे अन्य धर्म हो, ये कापालिक एक धर्म ऐसा चला कि जो सनातन धर्म के लिए नष्ट करने के लिए संकल्प लिया। विशेष रूप से आज जगत गुरु शंकराचार्य न रहे, इसके लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की। तो महाराज राजा सुधन्वा उस समय थे और ये जा करके बौद्धों का खंडन करते थे, सनातन धर्म का प्रचार करते थे। उस समय आज जगत गुरु शंकराचार्य की अवस्था मात्र 16 साल की थी। तो ऐसे में लोगों को ये एहसास हुआ कि ऐसी अवस्था में दिग्विजय करने के लिए अगर कोई ऐसी इनके साथ न दिया गया तो मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म वाले इनकी हिंसा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से महाराज राजा सुधन्वा, जो दक्षिण भारत के राजा थे, उन्होंने यह संकल्प लिया कि ये जहाँ जाएंगे तहाँ इनके साथ एक हम सेना रखेंगे और वो सेना इनकी रक्षा करेगी। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही काफी नहीं थी। शास्त्र के साथ शस्त्रों की जरूरत महसूस हुई तो सशस्त्र सेना यानी अखाड़ों की स्थापना की गई। शंकराचार्य ने युवा साधुओं से कहा कि वो कसरत करके शरीर को मजबूत बनाए और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसके लिए ऐसे मठ स्थापित किए गए जहां कसरत के साथ ही हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। पहले इन मठों को बेड़ा कहा जाता था, लेकिन मुगल काल में मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का भी प्रयोग करें। इस तरह बाहरी आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। खास के बारे में यही बात करना चाह रहे थे कि कब ऐसा मौका आया आपकी जानकारी में कि जब साधुओं को लगा कि अब हमको हथियार उठाना चाहिए, उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीत के आ गए। एक जिक्र बताया उन्होंने कि का है इतिहास, मथुरा का है, तुम्हारे सोमनाथ का है। सोमनाथ में भी ऐसे ही हुआ था। औरंगजेब ने जब कब्जा करना चाहा, मंदिर तोड़ना चालू किया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए गया तो उस समय साधु संत सेना बन करके आगे अड़ गए और उन्हें पीछे हटना पड़ गया। मथुरा में भी ऐसे ही हुआ था। जब कृष्ण जन्मभूमि पर औरंगजेब ने कब्जा करना चाहा, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनानी चाहिए, तो वहाँ भी साधु संत अड़ करके और सेना के सामने लड़ते हुए कुछ तो शहीद हो गए, मगर आजाद करके ही हटे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई। आदि शंकराचार्य ने कई अखाड़ों की स्थापना अपने हाथों से की और शंकराचार्य जी के काल के बाद भी कई अखाड़े अस्तित्व में आए। फिलहाल अखाड़ों की संख्या 13 है।
ये अखाड़े कुंभ और अर्धकुंभ के मेलों में स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े: श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े, श्री दिगंबर अणि अखाड़ा, श्री निर्वाणी अणि अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अणि अखाड़ा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े, श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। क्यों बाकी अखाड़ों से अलग है श्री दिगंबर अणि अखाड़ा? अलग अलग जानकारियां हैं इतिहास में। हमारे साथ तमाम अखाड़ों के साधु संत मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महात्मा जी, क्या नाम है आपका? महाराज जी? महंत ललित गिरी गोस्वामी, 14 मणि जी। अच्छा, ये बताइए वो कौन कौन सी घटना है जिनके बारे में आपको जानकारी, जब ऐसा लगा हो कि साधु संतों ने शास्त्र रखा और शस्त्र उठा लिया? बहुत पुराने इतिहास, जो 1757 में जो औरंगजेब ने मथुरा पर आक्रमण किया था, उस समय भी नागांव ने उसको मुंह तोड़ के जवाब दिया था। जो अभी महाराज जी बता रहे थे, जो सोमनाथ पर ईस्वी थोड़ा सा कहीं मेरे से मिस्टेक हो सकती है, कौन से सन में, तो सोमनाथ पर जब आक्रमण किया था तब भी नागांव ने मुंह तोड़ के जवाब दिया था। उसे बैटल ऑफ ज्ञानवापी कहते हैं, जो ज्ञानवापी का भी आप लोग सुनते हैं, उस समय उसे बैटल ऑफ ज्ञानवापी कहते हैं। तो ऐसे जब भी हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने और मुगलों ने दबाने की कोशिश की, आक्रमण करने की कोशिश की, तो हजारों बार उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया, वो नागांव नहीं दिया। शैव अखाड़ों की स्थापना के क्रम की बात करें तो श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की स्थापना सन 660 में हुई और इसका मुख्यालय दशाश्वमेध घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। श्री पंच अटल अखाड़े की स्थापना सन 760 में हुई और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की स्थापना सन 862 में हुई और इसका मुख्यालय दारगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती की स्थापना सन 969 में हुई और इसका मुख्यालय त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में है। श्री पंचायत अखाड़ा निरंजनी की स्थापना 1017 में हुई और इसका मुख्यालय दारागंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। वहीं श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़े की स्थापना 1136 में हुई और इसका मुख्यालय गिरिनगर, भवनाथ, जूनागढ़, गुजरात में है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की स्थापना सन 1259 में हुई, जिसका मुख्यालय बाबा हनुमान घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। शैवों के बाद में भक्ति काल में शैव 10 नामी सन्यासियों की तरह राम भक्त वैष्णव साधुओं के भी संगठन बने। इससे पहले भी शैवों और वैष्णवों के बीच विवाद चलता रहा था। दोनों संप्रदायों के बीच श्रेष्ठता की जंग थी। धर्म की रक्षा के लिए वैष्णव साधुओं ने भी सशस्त्र सेना बनाई। वैष्णव अखाड़ों को अणि नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है सेना। शैव साधुओं की ही तरह वैष्णव बैरागी साधुओं ने भी धर्म रक्षा के लिए अखाड़े बनाए। 13 अखाड़ों में वैष्णव सन्यासियों के 3 अखाड़े हैं, जो कुंभ के शाही स्नान में भी हिस्सा लेते हैं। वैष्णव अखाड़ों की बात करें तो श्री दिगंबर अणि अखाड़े का मुख्यालय श्यामलाजी खाक चौक मंदिर, सांभर कांथा, गुजरात में है। श्री निर्वाणी अणि अखाड़े का मुख्यालय हनुमानगढ़ी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में है। वहीं श्री पंच निर्मोही अणि अखाड़े का मुख्यालय धीर समीर मंदिर, बंसीवट, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। साधुओं की अखाड़ा परंपरा के बाद में गुरु नानक देव के सुपुत्र श्री श्रीचंद द्वारा स्थापित उदासीन संप्रदाय भी चला, जिसके 2 अखाड़े काम कर रहे हैं। उदासीन संप्रदाय के 2 अखाड़ों में पहला श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन है, जिसका मुख्यालय कृष्णनगर, कीटगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन है, जिसका मुख्यालय कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड। सिख साधुओं के एक नए संप्रदाय निर्मल संप्रदाय और उसके अधीन श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा का भी उदय हुआ। श्री निर्मल पंचायती अखाड़े का मुख्यालय भी कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड में। जो जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि अखाड़ों का इस सनातन संस्कृति में कितना महत्व है और क्या योगदान है और कैसे ये एक फोर्स की तरह काम करती रही सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उस बारे में हम लोग ये बात कर रहे थे। और चूंकि
जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, यानी ये भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अखाड़े एक आर्मी की तरह काम करते हैं, लेकिन अनुशासन भी वैसा ही है जैसे आर्मी में हुआ करता है। हर व्यक्ति को अपना अपना काम करना है और एक अनुशासन के दायरे में रह के करना है। लेकिन जब बात सनातन धर्म की रक्षा की आएगी तो शास्त्र रख करके शस्त्र उठाने की ट्रेनिंग भी इनके पास होती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू और पंकज चौधरी के साथ मानस श्रीवास्तव, प्रयागराज, न्यूज़ 24। इसी तरह कुल मिलाकर आज 13 अखाड़े समाज और धर्म सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन सभी अखाड़ों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से कुंभ महापर्व के मौके पर चुनावों के माध्यम से चुने गए पंच और सचिव करते हैं। अखाड़ों का इतिहास जितना धर्म युद्ध की अमर कथाओं से भरा हुआ है, उतना ही वो आपसी वर्चस्व के खूनी संघर्ष से भी लहूलुहान है। अखाड़ों के आपसी युद्ध में सैकड़ों सालों तक अनगिनत साधुओं, नागाओं और अघोरियों का रक्त बहता रहा। आखिर महाकाल के भक्तों में क्यों छिड़ी थी ये जंग? देखिए रिपोर्ट। जिन अखाड़ों के नागा साधुओं ने देश पर आक्रमण करने वाले खूंखार और क्रूर आक्रमणकारियों की सेनाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया, जिन्होंने भारत में राज करने वाली मुगलिया सल्तनत के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए भीषण युद्ध लड़ा, जो पूरी दुनिया में राज करने वाले ताकतवर अंग्रेजों के सामने भी दीवार बनकर खड़े हो गए। महाराज जी, एक चीज़ आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि बीते कुछ वर्षों में, कुछ सालों में या कुछ दशकों में कह सकते हैं, अखाड़ों का स्वरूप बदलने लगा। पहले उसमें सिर्फ साधु संत आते थे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो अपना उनका एक शास्त्र का ज्ञान होता था, शास्त्रों को ही पढ़ते थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उसमें आपके जैसे बहुत सारे विद्वान लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे आपको दिखेंगे आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग जो अखाड़ों में चले गए और उसके बाद वहीं संन्यास ले लिया, साधु संत हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये स्वरूप कैसे बदला? और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी इतने पढ़े लिखे हैं, आपने फिलॉसफी से आपने पीजी किया, तो आखिर ये जो ऐसे लोग थे जिनका बहुत अच्छा कैरियर हो सकता था, वो उनको छोड़ करके यहाँ पर आ गए, तो ये कैसे हुआ बदलाव? ये बदलाव उनको जो है ज्ञान प्राप्त होने पर हुआ। जब संसार का उन्हें ज्ञान हुआ कि संसार क्या है, इस तरीके से भी हुआ। और पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार भी होते हैं जिसमें पुण्य का समय आया तो उस समय जो है परमात्मा से मिलने की इच्छा हुई कि हम जीव जो है, हम साक्षात ब्रह्म हैं और इतनी दुर्दशा यहाँ झेल रहे हैं। जीव जब से तब परमात्मा से मिलता नहीं है तब तक वो आनंदमय होता नहीं है। सोच कर देखिए, जिनका साथ मिलने के बाद कमजोर राजा भी चक्रवाती बन जाता था। वो खतरनाक नागा योद्धा जब आपस में टकराते होंगे तो कैसा प्रलंकारी दृश्य सामने आता होगा। 4 आश्रमों में से अंतिम संन्यास आश्रम के अनुयायी शैवों और वैष्णवों में संघर्ष की कहानी लगभग उतनी ही पुरानी है जितना पुराना है अखाड़ों का इतिहास। कुंभ के दौरान अपनी प्रतिष्ठा के लिए अखाड़ों का यह संघर्ष चरम पर नजर आया। शाही स्नान के वक्त अखाड़ों की आपसी तनातनी और साधु सन्यासियों के टकराव खूनी संघर्ष में बदलते रहे। कभी पहले स्नान करने के लिए तो कभी शुभ मुहूर्त में स्नान के लिए विवाद इतने बढ़ जाते कि अखाड़ों के नागा साधुओं के बीच खून खराबा हो जाता। कुंभ के इतिहास में ऐसी खूनी झड़पें कई बार हुई। साल 1310 के महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े और रामनंद वैष्णव के बीच हुए झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया था। साल 1398 के अर्ध कुंभ में तो तैमूर लंग के आक्रमण से कई जाने गई थी। साल 1760 में शैव सन्यासियों व वैष्णव बैराग्यों के बीच संघर्ष हुआ था। 1796 के कुंभ में भी शैव सन्यासी और निर्मल संप्रदाय आपस में भिड़ गए थे। इन बड़े खूनी संघर्षों के अलावा अक्सर कुंभ के शाही स्नान के दौरान अखाड़ों में झड़पें आम होने लगी। तो मंथन शुरू हुआ कि किस तरह शाही स्नानों के दौरान होने वाले खूनी संघर्षों को रोका जाए। सनातन धर्म की रक्षा में अखाड़ों की क्या भूमिका रही है और इस देश में अखाड़ों का इतिहास कितना पुराना है? हम अलग अलग अखाड़ों के लोगों से बात कर रहे हैं। इस वक्त हम आवाहन अखाड़े में मौजूद हैं
और वहाँ के साधु संतों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो अखाड़ों की जो फोर्स है ये कैसे काम करती है और अखाड़ों का इतिहास क्या रहा है। आवाहन अखाड़े से हमारे साथ मौजूद है जी। क्या शुभ नाम है आपका? महेंद्र अशोकगिरी। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो अखाड़ों की भूमिका है वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए किस तरीके से उसको आप देखते हैं और इसका इतिहास क्या है? जी, धर्म की रक्षा के लिए वैसे अखाड़े सदा ही तत्पर रहे। जैसे माँ रानी लक्ष्मीबाई हुई हो, ऐसे बहुत जगहों पर अखाड़ों ने अपना योगदान दिया है। तो अखाड़ों का इतिहास कितना पुराना है, क्या आप लोगों को बताया गया? किस तरीके की परंपरा है अखाड़ों? कम से कम 750 साल हो चुके अखाड़ों को बने हुए। उससे पहले होता था कि जैसे हमारे समूह होता था साधुओं का, फिर अखाड़े बने थे। सर्वप्रथम बना था आवाहन अखाड़ा। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।